ठीक है, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी, इसका वैल्यू क्या आएगा? इफ ए प्लस बी इज 45 डिग्री। अभी सॉल्व करो, लेकिन स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। आया 2? हाँ, वो याद रखना है। ओके, दिस वैल्यू इज 2। तो ये tan a प्लस बी इज tan a। अरे यार, अच्छा लार्ज टीपी चलता है क्या? अबे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला तो होपफुली सबको याद है ना। a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 45। आपको वो इंडिविजुअली अलग अलग tan a और tan b के मल्टीप्लीकेशन चाहिए। सो आप यहाँ पे इस फॉर्मूला में डायरेक्टली a प्लस बी का वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी tan 45, दैट इज 1। और इधर में वो इंडिविजुअल फैक्टर्स, मतलब इंडिविजुअल टर्म आ रहे हैं tan a और tan b के। सो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है। क्या आएगा? 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू tan a प्लस tan b। तब ये मल्टीप्लीकेशन वाले को अगर उस साइड सेंड कर दूं तो 1 इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b। अब ये वाला फैक्टराइजेशन तो सिखाया था आई थिंक मैंने इनइक्वालिटीज के टाइम पे। हाँ, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी रहता है, तो उसमें एक और 1 था, हमने ये पढ़ा था। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी इज 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी। हाँ हाँ, लगाया। हाँ हाँ, ऐसे होता है। सो इधर कौन मिसिंग है? प्लस 1। तो 2 इज इक्वल टू, समझ में आया? दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड फैक्टराइज हो गया। सो और लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 1 2 बन गया, हो गया। हाँ, नोट कर सकते हो, इधर 1 ऐड किया है हमने खुद से, और फिर ये वाला आइडेंटिटी यूज किया। सो a इज tan a और b इज tan b। चलो अभी और फॉर्मूलाज आएंगे, बट एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ। लेट्स sin a is equal to 3/4, cos b is equal to -2/3, a and b lies between 0 to pi. Find sin a minus b. अच्छा, sin a minus b will be sin a into cos b minus cos a into sin b। होपफुली फॉर्मूला सबको याद है, नहीं याद है तो पीछे देख के अभी रेफरेंस ले सकते हो, और रट्टा जरूर मारना है। सो अब आपको गिवन है sin a का वैल्यू और cos b का वैल्यू, बट sin a का वैल्यू 3/4 है, तो cos a का वैल्यू क्या आएगा? तो sin a का वैल्यू आपके पास था 3/4। यू कैन यूज द राइट एंगल ट्राइंगल और यू कैन यूज द आइडेंटिटी। तो ये एंगल a लिया, तो ये लेंथ 3, ये लेंथ 4, तो ये लेंथ √7, 16 माइनस 9 ना। हाँ, बट a लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड, और भी हो सकता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ना। तो अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट में हुआ तो cos a का वैल्यू पॉजिटिव, बट सेकंड में हुआ देन
तो आपको यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज रखनी पड़ेगी। तो कॉस ए का वैल्यू आएगा तो फॉर श्योर √7/4 ही, बट आइदर प्लस आइदर माइनस। मैग्नीट्यूड विल बी √7/4, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज गिवन है आपको, बिकॉज आपको साइन बी भी तो निकालना है ना। हाँ, तो कॉस बी इज इक्वल टू -2/3। तो अब इसके लिए ट्राइंगल बनाऊंगा, क्या आएगा बताओ। ये वाला पॉइंट, अगर एंगल बी लिया तो इधर में ये 2 और इधर में 3 ना, तो √9 - 4 कितना, √5। तो साइन बी का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव, बिकॉज बी लाइज इन फर्स्ट और सेकंड, और एक्चुअली वो सेकंड में लाई कर रहा है। बिकॉज कॉस नेगेटिव है तो फर्स्ट में तो कॉस पॉजिटिव आता है, बट कॉस नेगेटिव है मींस इट शुड बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, और वहां पे साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो साइन बी का वैल्यू कितना लिखोगे, ट्राइंगल से √5/3, बस यहां पे वैल्यूज पुट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, कॉस बी इक्वल टू, नहीं गिवन था, हाँ ठीक है, सारी चीजें दिख रही है ना, डायरेक्ट उठा के पुट करूँ ना, सारी चीजें मतलब ये वाली कहानियां, ये 1, ये भी, और क्या पुट करने का है, एक ये वाला पॉइंट और ये फोर्थ, ये 4 टर्म्स चाहिए, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। तो साइन ऑफ a माइनस बी, फॉर्मूला मैंने लिखा है बोर्ड पे, बस उसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो साइन ए का वैल्यू 3/4, कॉस बी का वैल्यू -2/3, माइनस नाउ कॉस ए का वैल्यू प्लस और माइनस √7/4, तो बोथ आंसर्स मिलेंगे। और फिर साइन बी का वैल्यू इज √5/3, सो इट विल बी -6/12, इधर माइनस के साथ में माइनस और प्लस √35/12, सो -6 माइनस प्लस √35/12, ये दोनों आंसर आएंगे। हाँ, तो 2a फॉर्मूलास लिख लो, 2a डबल एंगल फॉर्मूला, ये भी था फिजिक्स में, वेरी गुड। तो लिख लो खुद से, या मैं बता ही देता हूँ। नए पेज पे चलते हैं, ये हटाओ। हाँ, तो सबसे पहले साइन 2a क्या आता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए, किधर से आया, हाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जस्ट पुट b इज इक्वल टू a। तो b को a से रिप्लेस करोगे, देन इट विल बी साइन ए कॉस ए, इधर कॉस ए इंटू साइन ए, है तो सब ए ही ना, तो डबल ही हो गया क्या सबका, तो 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। इसका सेकेंड, तो साइन 2a इज 2 साइन ए इंटू कॉस ए, सेकेंड आएगा tan के टर्म्स में, तो एक्चुअली साइन 2a इज जस्ट 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इस पूरी चीज को हम लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, इधर साइन के डिवाइड में एक कॉस लेके आ जाऊं मैं, तो कॉस ए इंटू एक और कॉस ए कर दिया, मतलब कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो इट विल बी 2 इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर है ना, बट अब कॉस स्क्वायर आएगा तो उसको हम लोग tan में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक, तो कॉस स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल लेंगे और इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 tan है, ये आ जाएगा 1/2
सेक स्क्वायर है, सेक थीटा tan थीटा में कोई रिलेशन है? हाँ, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस, बस पुट कर दो 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये भी फॉर्मूला हुआ एक sin 2a का। शायद नीचे वाला नहीं पढ़ा होगा पहले, 2 sin a cos a तो पढ़ा होगा ना? हाँ, अभी नीचे वाला भी समझ में आ रहा है, याद करना है। थर्ड, उसको लेकिन हम लोग थर्ड को इस फॉर्म में लर्न करते हैं, 1 प्लस साइन 2a। तो एक्चुअली 1 प्लस साइन 2a इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ साइन a प्लस कॉस a का। देख लो कैसे, ये नंबर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं लिखूं तो 1 कैन बी रिटर्न है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ये पूरा एक्चुअली 1 लिखा है और वो 2 साइन a इंटू कॉस है। तो ये दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है। सो इट विल बी a प्लस बी द होल स्क्वायर। सेम कहानी अब cos 2a का फॉर्मूला लिखो जितना तुम लिख सकते हो। उसके भी उसके 1 2 3 4 4 आएंगे। मतलब अच्छा 3 आएंगे, नहीं 1 2 3 4, हाँ 4 आएंगे। फर्स्ट वन तो डायरेक्टली a इक्वल टू बी पुट करके सॉल्व करो, आ जाएगा एक। cos 2a निकालना है, तो आपको ये पता है cos ऑफ a प्लस बी इज cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो a और b दोनों को सेम सेम b भी लिख देंगे ना, सॉरी a लिखेंगे, तो b इक्वल टू a अगर मैं पुट कर दूंगा तो इट विल बी cos a प्लस a इज इक्वल टू cos a sin a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये तो आया ना? हाँ, सो ये फॉर्मूला लेकिन सबसे लेस यूज cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज में यही होगा। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट, cos 2a इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। द सेकंड, cos स्क्वायर को चेंज कर दो sin स्क्वायर में, 1 माइनस sin स्क्वायर लिखेंगे, तो सेम cos 2a विल बी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। कैसे आया ये, मैंने इस cos स्क्वायर a को लिख दिया है 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a इज 1 माइनस sin स्क्वायर a, एक और माइनस साइन स्क्वायर था तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो गया। अच्छा, एक और हो सकता है, उसमें साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर से, तब क्या आएगा बताओ cos 2a का वैल्यू। हाँ, इसको लिखोगे 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। ये भी पढ़ के रखा था, पढ़ा था ये फिजिक्स में। हाँ ठीक है, फोर्थ वाला tan वाला। अब इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, tan में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड में क्या रिक्वायर्ड होता है, cos। यहाँ पे स्क्वायर है तो डिवाइड में क्या होना चाहिए, cos स्क्वायर। बस सिंपल, इतना ही कहानी है। मैं साइड में लिखता हूँ, चाहो तो तुम खुद निकाल सकते हो, ट्राई करोगे? हाँ, कन्वर्ट करने की कोशिश करो। cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan है, हाँ नहीं पूरे का डिवीजन ना, अच्छा नहीं नहीं हाँ मतलब एलसीएम ले लो और अच्छा सुंदर दिखेगा। सही है, करेक्ट है, बट एलसीएम ले लो सुंदर दिखेगा। कि cos 2a का वैल्यू यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, इट शुड बी 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। हाँ, अभी मैं इसका प्रूफ,
कर देता हूं। तो cos 2a का पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। नाउ यू नीड टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन tan। तो tan के लिए डिवाइड में क्या होना चाहिए, cos। तो नहीं है तो लेके आएंगे ना, अपने लिए सिंपल कहानी। अगर कोई चीज रिक्वायर्ड है, नहीं है तो हम खुद से लेके आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस जो मर्जी आएगा वो करेंगे। हमको डिवाइड में cos से चाहिए तो लेके आएंगे भाई। तो डिवाइड में cos स्क्वायर तो कर देंगे अच्छे से, बट अगर डिवाइड में कर रहे हैं तो साथ में मल्टीप्लाई भी करना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ, सो अभी क्या आएगा, वो न्यूमरेटर में अगर मैंने वो डिनोमिनेटर को अलग अलग फ्रैक्शन में स्प्लिट कर दिया तो ये cos स्क्वायर है, इधर में cos स्क्वायर है के डिवाइड में cos स्क्वायर ही आएगा, माइनस tan स्क्वायर है, एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया था, चलो sin स्क्वायर है बाय cos स्क्वायर है। नाउ इन सबको से क्या tan में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाला पार्ट 1 ये बनेगा sin बाय cos दैट इज tan का स्क्वायर, और इस cos स्क्वायर को क्या लिखूंगा 1 बाय sec स्क्वायर ना, रेसिप्रोकल नीचे जाएगा। तो 1 बाय sec स्क्वायर है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और डिवाइड वाले को क्या लिखूंगा sec स्क्वायर को, करेक्ट वही फॉर्मूला लिखा था ना। अच्छा, मैं फॉर्मूलाज भूल जाता हूँ, ठीक है, मेरा मेमोरी इस मामले में बहुत खराब है। बड़ा अच्छी बात है कि मेरा एग्जाम हो गया है, तुमको देना है, सो तुमको लर्न करना है। मैं भूल जाऊंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे से डाउट पूछोगे, मैं तुमसे ही फॉर्मूला पूछूंगा, ठीक है। ओके। हाँ, लेकिन एग्जाम में तुम नहीं पूछ सकते, तुमको लर्न करके जाना है। हाँ, लिख लो ये वाला। अच्छा, इनमें से शुरुआत के जो दो थे उनको हम लोग और इस फॉर्म में भी लिखते हैं, बिकॉज साइन का हमने 1 प्लस साइन 2 है और 1 माइनस साइन 2। अच्छा, माइनस नहीं लिखा ना, हाँ गया साइन वाला लिखा था ना कुछ, हाँ 1 प्लस साइन 2 के फॉर्म में लिखा था। अब इसमें लिए वो 1 प्लस कॉस 2 या 1 माइनस कॉस 2 डायरेक्टली इधर से ही आ जाएगा। आप इधर वाली चीज को ठीक से देखोगे, इधर राइट लेफ्ट लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये भी साइड में, या हाँ, जैसे इसको 1 इधर लाऊं मैं, तो 1 इज इक्वल टू, नहीं 1 प्लस कॉस 2 है कितना 2 कॉस स्क्वायर है, और इसके कॉस 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2 है कितना 2 साइन स्क्वायर है। ये इस फॉर्म में भी आपको लर्न होने चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा ही यूज है इन सब का। मतलब 3 स्टार से काम नहीं चलेगा, इट शुड बी 5 स्टार और 7 स्टार, इतने ज्यादा यूज है। अभी तो थोड़ा कम दिखेगा, बाद में तो भाई भर के आएगा एकदम फुल ऑन। इन सारे फॉर्मूलास में सबसे ज्यादा जो यूज होंगे वो यही दो फॉर्मूलास हैं, और इसी फॉर्म में यूज होंगे। मतलब बाकी सबका भी यूज है, अच्छा खासा यूज है, बट ये दोनों का थोड़ा ज्यादा है। मतलब 4-5 टॉपिक है जिसमें ये बहुत ज्यादा आते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो 12th में है और वहां पे ये सब आएंगे। ये भी लिखा ना अभी, cot 2a का एक ही फॉर्मूला लिख लेते हैं वैसे, जस्ट a और b वाला फॉर्मूला पुट करके। अच्छा, tan 2a लिखा नहीं ना अभी तक, तो चलो tan 2a, हाँ वो a प्लस बी वाले फॉर्मूला में सबको सेम सेम कर दो। तो tan a प्लस tan b था, तो क्या बनेगा न्यूमरेटर 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है। कंफ्यूज नहीं होने का, ये cos और sin वालों में डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर था, tan थीटा में वो 1 माइनस tan स्क्वायर है। चीजें डिफरेंट डिफरेंट है। एक जगह पे पॉजिटिव साइन था इधर में,
साइन 2a में भी डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर आ रहा था, कॉस में भी सेम, बट tan में डिवाइड में वो 1 माइनस tan स्क्वायर आ रहा है। फोर्थ cot 2a, एक तो 1 बाय tan 2a, ये तो कहानी रहेगी हमेशा। हाँ, बट दूसरा वाला cot स्क्वायर है माइनस 1 बाय 2 cot है। cot a माइनस b का फॉर्मूला लिखा था, cot a cot b प्लस 1 बाय cot b माइनस cot a। हाँ, वो उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल लेने की वजह से। और फॉर्मूलास है, बट पहले कुछ इनका एप्लीकेशन के थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर वो सारे फॉर्मूलास मिक्स होने के बाद क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं है, 50-60 ही फॉर्मूलास है। हाँ, 60-70 ले लो, नहीं 60 ठीक है, मतलब उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, बट ट्रिग्नोमेट्री के बाकी चैप्टर्स में फॉर्मूलास उतने हैं नहीं। इक्वेशंस में ओनली 3 फॉर्मूलास हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ओनली 3 फॉर्मूलास। आईटीएफ में इन्हीं फॉर्मूलास को बस हम लोग राइट लेफ्ट करके पढ़ेंगे। हाँ, वो भी थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ता है, बट वो यहीं से हम लोग रट्टा मारते हैं, तो अलग से नहीं होता है। और बाकी किसी चैप्टर में इतने फॉर्मूलास नहीं है जितने यहाँ पर है, तो मेनली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास ही हैं जो रट्टा मारने हैं, बाकी के भी आएंगे बट इतने ज्यादा नहीं है। तो चलो कुछ वैल्यूज फाइंड करो, ये सब फॉर्मूलास यूज कर सकते हो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज क्या, वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, कॉमा कॉस 15 डिग्री, कॉमा tan 15 डिग्री, कॉमा cot 15 डिग्री। 1 5 15 15, कॉमा साइन 22.5 डिग्री, cos 22.5 डिग्री, tan 22.5 डिग्री, cot 22.5 डिग्री, कॉमा साइन 67.5 डिग्री, cos 67.5 डिग्री, tan 67.5 डिग्री, cot 67.5 डिग्री, फिर साइन 75 डिग्री, cos 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, cot 75 डिग्री। समझ गए ना? और चाहिए? चलो अभी इतना ही करो हैं, इतने टाइम तक क्या? अबे हो जाएगा, इसमें से ज्यादा कैलकुलेशन से नहीं है, थोड़े से एक दो ही है, बाकी सब तो डायरेक्ट आ जाएंगे। तो साइन 15 को आप मल्टीपल वेज से कर सकते हो, 2 थीटा से भी, a प्लस बी से भी, a माइनस बी से भी। मैं a माइनस बी से कर देता हूँ, बिकॉज 15 इज 45 माइनस 30, मुझे 45 और 30 दोनों का वैल्यू पता होता है, तो अब इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा साइन a माइनस बी का। तो साइन a माइनस बी में साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां पे दैट साइन 15 विल बी, बस वैल्यूज पुट करनी है, a इज 45 डिग्री, b इज 30 डिग्री। आप कोई और पेयर भी यूज कर सकते हो, 60 माइनस 45, उससे भी आ जाएगा, या 2 थीटा में थीटा का वैल्यू 15 डिग्री, तो 2 थीटा विल बी 30 डिग्री, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, पर यहां पे ऐसे ही कर रहा हूं मैं, तो इट विल बी साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, तो साइन 45 का वैल्यू तो पता है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू भी पता है,
√3/2, फिर cos 45 is 1/√2 but sin 30 is 1/2. सो √3 - 1 दोनों के डिवाइड में 2√2 है ना, हाँ तो मिल गया sin 15 का वैल्यू। बॉक्स में डाल देना है इसको, बिकॉज लर्न करनी है, इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू। जितनी वैल्यू अभी लिखवाई है वो प्लस कुछ और आएगी 2-4, वो लर्न करना है। बट फिर भी कैलकुलेट करते हुए भी आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में आप भूल सकते हो, इट्स कंफ्यूजिंग, मतलब सारी वैल्यूज कंफ्यूजिंग है, तो आपको कैलकुलेट करते हुए भी आना ही चाहिए, ठीक है। जब एग्जाम में प्रेशर रहता है, आप बहुत रट्टा मार के गए लेकिन प्रेशर में भूल गए तो कैलकुलेशन तो आएंगे ना। हाँ, साइन ए माइनस बी तो नहीं भूलोगे ना। फिर भी वैल्यूज लर्न करना है, नहीं हुई तो डेरिवेशन करना है, बिकॉज टाइम भी एक बड़ा फैक्टर होता है। तो ये वैल्यूज सारी लर्न करने का ट्राई करना है, नहीं हुई तो एग्जाम में निकालेंगे। cos 15 भी आया, डायरेक्ट लिखूं, इट विल बी √3 + 1/2√2। ओ मेरे को याद है यार, करेक्ट लिखा गया, वेरी गुड। फिर यहां से एक चीज और निकाला, tan 15, सो इट विल बी 2 - √3। बिल्कुल रैशनलाइज करना है, √3 - 1/√3 + 1 को रैशनलाइज करो, 2 - √3 आ जाएगा। रैशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √3 + 1 से या √3 - 1 से। हाँ, नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे ना, तो करो, देखो आंसर आता है क्या, 2 - √3। हाँ, ये √3 - 1/√3 + 1 मैं √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो इट विल बी √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर। So a minus b का होल स्क्वायर विल बी √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 into √3। √3 का स्क्वायर इज 3, करेक्ट। So it will be 3 + 1 -2 √3 divided by 2. So it's 4 - 2 √3/2. Then 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट, तो इट विल बी 2 - √3। सेम ही लिखा था मैंने, राइट। Now 75 degree is 90 - 15 degree। ऐसे होता है क्या, तो sin 75 डिग्री विल बी cos 15 डिग्री, मतलब sin 75 विल बी cos of 90 - 15, और cos 90 - थीटा कितना होता है, sin थीटा ना, तो sin 15 डिग्री तो निकाल चुके ना हम लोग, तो एक्चुअली ये sin 15 डिग्री किसके इक्वल होगा, सॉरी 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 सॉरी, बोलते भी नहीं हो तुम लोग, बस करने दो सर को, गलती डबल लिखेंगे, मजे लेते हैं सर की ना, ऐसे ही ना। बताओ cos 75 कितना आएगा, माइनस साइन क्यों, ओनली sin 15 ना, अरे लिखा है ना, sin 75 इज cos 15, तो सिमिलरली cos 75 विल बी sin 15 ना, आपस 75 को 90 - थीटा ही लिखना है, ठीक है। हाँ तो बताओ कितना आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, ये cos 75 और ये वैल्यू sin 75, तो लास्ट वाला क्या होगा, करेक्ट cot 75। अच्छा, cot 15 निकालना भूल गए क्या, तो cot 15 क्या आएगा, 2 +
√3 करेक्ट। cot 15 बेसिकली इट विल बी tan ऑफ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, cot 15 इज 1/tan15 और tan15 इज 1, इसका उल्टा ना, तो दोनों तरीके से लिख सकते हो, √3 + 1/√3 - 1। फिर रैशनलाइज करोगे तो ये 2 + √3 आएगा। हाँ, और यही इक्वल हो जाएगा tan 75 डिग्री के। उसके बाद 22.5 आ गए वो भी। उसके बाद ये सारी चीजें 10 मतलब 22.5 के लिए है। और ये भी पता है 67.5 मतलब 90 - 22.5। हाँ, वो भी कर सकते हैं, पर 90 - थीटा ज्यादा अच्छा है ना 45 + थीटा से। उसमें A+B लगाना पड़ेगा। 90 - थीटा में सीधा रिडक्शन फॉर्मूला, साइन का कॉस, कॉस का साइन बनता है, आ जाएगा। तो उसका यूज करके निकालो, फिर चेक करते हैं किसका किसका करेक्ट आता है। ये 1 + cos 2a का वैल्यू क्या होता है? हमने फॉर्मूला लिखा आज, स्टार स्टार बना के लिखा था, 2 cos² है। अगर मैंने यहां पे 22.5 पुट किया तो क्या आएगा बताओ? 1 + cos, दोनों साइड में पुट करना पड़ेगा, ओनली वन साइड नहीं है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह पे 22.5 पुट करेंगे। तो 2 × 22.5 इज इक्वल टू 2 × cos² ऑफ 22.5। तो ये कितना होता है? 45। तो ये तो पता है ना आपको, cos 45 का वैल्यू तो पता होता है ना। हाँ, और अब इसमें ओनली वन अननोन क्वांटिटी है, cos ऑफ 22.5। बस ये नहीं पता, बाकी ये 2 पता है, मतलब 2 तो 2 ही होता है, ये नंबर भी पता है। तो बस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये 1 + 1/√2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos² ऑफ 22.5, और एलसीएम ले लो, √2 + 1/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos² ऑफ 22.5। सॉरी, एक 2 को और डिवाइड में भेज देंगे, तो √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 इज cos² 22.5। तो cos² 22.5 पता है, तो cos 22.5 निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ले लेंगे ना। हाँ, तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव भी आ सकता है। अरे रूट हटाते हैं तो दोनों साइन लगाते हैं ना। करेक्ट। क्यों पॉजिटिव आएगा? बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। √2 + 1/2√2 का होल रूट। थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इसको, नीचे वाले √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये ऐसा तो कर सकते हो ना यार, ये 2 + √2 डिवाइडेड बाय 2 × 2, तो √2 + √2/4। तो आइदर इस फॉर्म में, आइदर इस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में लर्न करके रखना पड़ेगा। मुझे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो डिवाइड वाला 2 हट गया। क्या बेटा? ओ सॉरी, हाँ, और रूट हटा दिया ना मैंने। टू जैसा दिख रहा है ना, tan 22.5 निकाल लिया, क्या आया? करेक्ट, √2 - 1 तुम्हारा आया, वेरी गुड। हाँ चलो, तो अभी अभी क्या निकाला? sin 22.5 निकाला ना, कितना आया? अरे तुम लोगों ने निकाला कि नहीं? वो सेम कहानी से, 2 - √2/2 ऐसा। हाँ, वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। cos 22.5 क्या आया?
2 प्लस रूट 2 बाय 2। सब सही कर रहा हूं ना? गलत ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ गलती हो रही है? नहीं ना? फिर इन दोनों का रेशो निकाल लिया तो एक तो यही आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 बाय 2 प्लस रूट 2, बट इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर दिया तो ओनली रूट 2 माइनस 1। ठीक है, cot 22.5 विल बी 1 बाय tan 22.5 और ये रूट 2 प्लस 1। इसका रेसिप्रोकल हमने बेसिक मैथ्स में भी सीखा था। रैशनलाइज करोगे रूट 2 माइनस 1 का तो रूट 2 प्लस 1 बाय 1 ही बचेगा ना। डिटेल में करके दिखाओ कि समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है मैनिपुलेशन। हाँ, साइन का करके दिखाओ। ठीक है, कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन, मैं जाना, हाँ वैसा भी कर सकते हो या मैं यहाँ पे भी पुट कर सकता हूँ। मैं यहीं से कर लेता हूँ। ए का वैल्यू कितना, तो 1 माइनस कॉस 45 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ 22.5। cos 45 इज 1 माइनस 1 बाय इधर 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, पर ये वैल्यू है 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 22.5 की, सेम एज इट इज जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। इसका एलसीएम लेंगे तो रूट 2 माइनस 1 बाय 2, सॉरी दोनों बार सेम गलती हुई ना, पिछली बार भी रूट 2 भूल गया था। हाँ, अभी फिर 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2 साइन 22.5। फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव ही आएगा, और फिर इस रूट 2 को हटाने के लिए एक और रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। सही लिखा था ना? हाँ, बराबर लिखा है। ठीक है, फिर इन दोनों का जस्ट रेशियो निकालोगे तो 2 2 कैंसिल आउट, अंदर वाला रूट का रेशियो विल बी 10, फिर उसको रैशनलाइज करो तो रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। उसका रेसिप्रोकल कॉट रूट 2 प्लस 1। और ये भी पता है आपको 67.5 इज 90 माइनस 22.5, तो कन्वर्ट होगा ना, 90 से देख रहे हैं इसलिए, तो साइन वाला इक्विवेलेंट टू कॉस, कॉस वाला विल इक्विवेलेंट टू साइन, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, यस कॉस 67.5। सेकंड वाली साइन 67.5, it will be cot 67.5 और it will be tan 67.5। सेक कोसेक का डायरेक्टली साइन कॉस का रेसिप्रोकल से ही देखते हैं, कुछ और अलग से सिंप्लीफिकेशन नहीं याद रखते हैं। ठीक है, क्या नहीं आया, मैंने गलत लिखा है क्या, 3 माइनस रूट 2 आया। अरे यार देखो, मेरे को याद नहीं रहता, मैंने तो पहले ही बोला था। ठीक है, कर लेते हैं 2 माइनस रूट 2 बाय 2 प्लस रूट 2, किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 माइनस रूट 2 से, इसका रूट है राइट, देख लेता हूं, तो न्यूमरेटर विल बी 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय विल बी 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, so it will be 2 minus root 2 divided by 4 minus 2। बिल्कुल सही लिखा है। अभी तो रूट का स्क्वायर तो ऐसे ही है ना, चलो अच्छे से लिख देता हूँ, चिंता ना करो, बराबर है।
हाँ सही लिखा था ना, √2 - 1। अभी मेरे को याद था। चलो, तो अंदर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। सो √2 - √2 इंटू 2 - √2 डिवाइडेड बाय 2 + √2 इंटू 2 - √2। परफेक्ट। और सिंप्लीफाई हो रहा है। देखो ये दोनों सेम सेम है, सो इट विल बी 2। बातचीत नहीं करो। 2 - √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ज्यादा बातचीत करोगे तो अगला नंबर है मेरे पास देने के लिए। अभी 15 हुआ है, 22.5 पे और नंबर्स भी हैं जो और गंदे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, करेंगे भी बाद में। 18 डिग्री। तो अभी न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है 2 - √2। ये स्क्वायर से न्यूमरेटर का रूट कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर का रूट तो बाकी है ना, तो इट विल बी 4 - 2। कितना आएगा ये बताओ? 2 - √2 डिवाइडेड बाय √2। करेक्ट। दोनों जगह पे सेपरेटली डिवाइड कर दो। पार्शियली, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं बेसिकली इस टाइप की चीजों को। तो 2/√2 विल बी √2 एंड दिस √2 विल बिकम, √2/√2 इज 1। हाँ तो सही लिखा था मैंने। ठीक है, इतना भी खराब नहीं है यार, थोड़ा बहुत याद रहता है। ठीक है, तुम लोग ज्यादा ही सीरियस ले लिए। √2 - 1 याद रखने का है, रट्टा मारने का है। ठीक है, उल्टा भी जरूरत पड़ेगा। आंसर इज √2 - 1 आया। अब बताना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के इक्वल है। ठीक है, आंसर इज √2 - 1, बट वो लिखना पड़ेगा आपको कि tan 22.5। tan 22.5 को पाई के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? π/8, π/4 का भी हाफ। 15 डिग्री को कितना लिखे? हाँ 45 डिवाइडेड बाय 3, तो π/4 का और 3 डिवाइड करो तो π/12। ये पाई के नोटेशंस भी लिख लो कहीं पे कोने में, तो समझ में आएगा। अच्छा, हम लोग ने π/8 और π/15, π/12 पढ़ लिया है। 10 डिग्री और 18 डिग्री दो नंबर्स बाकी है। 10 तो एक ही वैल्यू पढ़ते हैं 10 की, पर वो ऐसे याद नहीं करते। 18 डिग्री की लर्न करेंगे, थोड़ा टाइम है, लेकिन उसके लिए साइन थी थीटा का फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। 18 1 8 18 18 5 जा 90, 18 10 जा 180, तो बेसिकली π/10, π/10 पड़ता है। हो गया इतना? चलो, cos⁴ थीटा माइनस sin⁴ थीटा इज इक्वल टू cos A। फाइंड A। तो थीटा के टर्म्स में ही आएगा। वन प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 2 डिग्री, 1 प्लस tan 3 डिग्री, चलते जा रहे हैं 1 प्लस tan 45 डिग्री तक। इसका वैल्यू बताना है आपको। गलत है, पहला वाला करो। ए का वैल्यू, क्या बात है यार, तुम लोग को तो आता है। सही है। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर सेकंड वाले का सॉल्यूशन निकालो। 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2 if a प्लस b इज 45 डिग्री। ये कभी जिंदगी में पढ़ा है क्या? कौन सी जिंदगी में? इसी वाली जिंदगी में पढ़ा था।
आज ही पढ़ा है। हाँ बस यही ढूंढना है। तो लास्ट वाला नंबर 45 है, उससे जस्ट पहले वाला कौन होगा बताओ? 44, करेक्ट। तो एक्चुअली यहाँ पे वो 1 प्लस tan 44 रहा होगा। तो इस सेकंड लास्ट और फर्स्ट का कॉम्बिनेशन, मतलब मैं रीअरेंज करूं तो 1 प्लस tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 44 डिग्री, फिर सेकंड और थर्ड लास्ट। तो सेकंड मतलब यहां से 1 प्लस tan 2 डिग्री, और यहां पे जो नंबर रहेगा 43 डिग्री ना। तो ऐसे पेयर बनेंगे तो एवरी टाइम पे इनका सम कितना हो रहा है? तो 1 प्लस 44 इज 45, एंगल्स का सम इज 45 ना। इधर में भी तो एंगल का सम 45 आएगा। तो ऐसे ही चलेगा। लास्ट वाला नंबर विल बी 1 प्लस 10, नहीं 45 वाले को छोड़ दो। बीच में कहां पे पेयर, एक इधर से आया, एक इधर से आया। मैं 43 के साथ में 2, फिर 3 के साथ 42, 4 के साथ 41। हाँ ऐसे ही चलेगा ना। तो एक आएगा 1 प्लस 10 22, और फिर इधर से जो डिक्रीज करते हुए नंबर आ रहा है वो 23 पे आ जाएगा, राइट। मतलब एक एंगल इंक्रीज होते जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। द अदर वाला विल बी डिक्रीज, मतलब 44 से 43, 42, 41 ऐसे चलेगा। हाँ बट ये वाला एक रिमेनिंग रहेगा ना, 1 प्लस 10 45। हाँ बिकॉज उसके लिए 1 a प्लस b 45 चाहिए, तो वो दूसरा वाला टर्म नहीं है। सो हम लोग उसका लेकिन वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। भाई लास्ट वाला टर्म आपके पास जो भी बचा है वो है 1 प्लस tan 45, करेक्ट। तो ये लास्ट वाला टर्म तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और यहाँ पे ये पेयर आपके पास कितना बन गया? 2। ये पूरा मल्टीप्लीकेशन 2 है, राइट। कितने पेयर्स बनेंगे? हाँ ये भी 2, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन भी 2, एंड सो ऑन टिल 2, और लास्ट में 1 प्लस 1। कितने हैं? 22 तो इधर से आ गए और एक उधर वाला, टोटल 23। सो 2^22 इंटू वो 1 प्लस 1। मैं समझाने के लिए 1 प्लस 1 को बार बार ऐसे लिख रहा हूं कि ठीक है, इधर वाले 22 हुए, नाउ इट विल बी 22 में एक और 2^22 में एक और 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2^23 नोट कर सकते हो। तो फिर sin⁴x प्लस cos⁴x इन टर्म्स ऑफ sin 2θ कितना आएगा? और एक और चीज, ये हैशटैग का मतलब है, ये याद रखने का है, ठीक है। अभी सब कुछ सॉल्व करना है बट वो लर्न भी करना रहता है, सो एज आइडेंटिटी जैसा, और तुमको बताना भी है खुद से ही sin 2x के टर्म्स में। और सिमिलरली sin⁶x प्लस cos⁶x भी निकालना है इन टर्म्स ऑफ sin 2x। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin⁴x प्लस cos⁴x in terms of sin 2x. Also find the value of sin⁶x plus cos⁶x in terms of sin 2x only. Huh? ऐसा आएगा तुम लोग का। इसको 2θ में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मतलब ये वाला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2। ऐसा आया क्या? हाँ तो सही आया। 2x में बदलने के लिए करते हैं ना, चलो देख लेते हैं। आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। नाउ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इट विल बी ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। बट इधर ए का वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, और बी का वैल्यू इज कॉस स्क्वायर एक्स।
सो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज रहेगा that a is sin square x and that b is cos square x, करेक्ट। बट आपको साइन 2 थीटा में अगर कन्वर्ट करना है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या? हाँ, वो ऑलरेडी वहां पे एक 2 होता है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी साइन 2 थीटा, ये आज ही पढ़ा। बट अब वहां पे होल स्क्वायर आ गया तो साइन और कॉस के मल्टीप्लाई में 2 होना चाहिए। अगर मैं इधर का स्क्वायर करूंगा तो वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर विल बिकम साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये तो बेसिकली 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा विल बी 4 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ना। ये समझ में आ रहा है? जस्ट स्क्वायर क्या 2 इंटू 2 4 होता है, पता है ना? वेरी गुड। तो यहां पे अभी क्या करेंगे, इधर ओनली 2 है, मुझे 4 बनाना पड़ेगा ना। हाँ, हमको रिक्वायर्ड 4 है बट नहीं है तो लेके आएंगे। और इधर वाला नंबर ये तो 1 ही बन रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 में एक और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बिकॉज ये स्क्वायर है। सो 1 माइनस 4 या 2 ऐसा डायरेक्ट लिखूं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स द होल स्क्वायर बाय 2। पहले वो 2 होल स्क्वायर में नहीं था तो डायरेक्टली हम लोग साइन 2 थीटा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकाला, साइन 2 थीटा बाय 2 उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, वो भी चलेगा। साइन 2 थीटा ही तो लाना है, कहीं से भी लाओ, आप रिप्लेस कर दो साइन इंटू कॉस साइन 2 थीटा, वो भी चलेगा। उससे भी ऑटोमेटिकली डिवाइड में 2 आ ही जाएगा। तो 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बाय 2। ऐसे हम लोग लर्न नॉर्मल वाले फॉर्म में ही कर लेते हैं, 2 थीटा में विदाउट कन्वर्जन, ये वाले फॉर्म में। मतलब उतना ज्यादा लर्न करने का जरूरत नहीं है, याद थोड़ा बहुत कैलकुलेट भी कर सकते हो, पर पता रहेगा अच्छा ऐसे होता है तो अच्छा ही है। अगला वाला साइन रेस टू 6x 3/4। अच्छा, अगला वाला साइन रेस टू 6 प्लस कॉस रेस टू 6। करेक्ट बेटा। तुम दोनों भाइयों के नाम में मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? उसका अनन्य। ओके, दिखते भी सेम सेम, थोड़े अलग दिखते हो लेकिन। अगला है साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x। हाँ, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस, ये हमने एक दिन किया भी था ना वो रॉन्ग वाला क्वेश्चन जिसमें प्रिंट हमने कुछ गलत कॉपी कर लिया था और फिर बहुत साल क्या पता चला बाद में क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, यही था ना वो। करेक्ट। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है ए प्लस बी। हम वो भी कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी ना। ए का वैल्यू क्या है? हाँ, तो ये साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 इंटू, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, चलेगा ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू
कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला पार्ट भी 1। तो एक तो यही आ गया सिंपल सा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। 2 थीटा में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हाँ ये आ गया ना, एक तो सबका आया ना इतना। 2 थीटा में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर के साथ मुझे 4 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, राइट। बट इधर तो नहीं है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना। तो 1 माइनस 3, फिर वो 4 अंदर चला गया, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है प्रोसेस, तो मैं फुल डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, ऐसा सेम ना। वो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 मतलब 2 स्क्वायर अंदर चला गया, और क्या हो गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4। बराबर लग रहा है मेरे को तो, सही है। तो इतना ही था आज के लिए, टाइम हो गया ना।